अभी मैं आप लोगों के समक्ष उपशास्त्री कक्षा में हूँ। आज मुहूर्त चिंतामणि का संस्कार प्रकरण में गुरु शुक्रयोः वृद्धत्व बाल्य वृद्धि और अष्ट विचार करने जा रहा हूँ। अब पुरः पश्चात भृगोर्बाल्यम त्रिदशाहं च वार्धकं पक्षं पंचदिनं तेद्वे गुरोः पक्षमुदाहृतम् गुरोः पक्षमुदाहृते ते दशाहं द्वयोः प्रोक्ते कैश्चित् सप्तदिनं परहे त्रयहं त्वाच्चैकेत्यन्यैरर्थाहं च त्रयहं विधोः भृगोः शुक्रस्य पुरः पश्चात् क्रमेण त्रिदशाहं बाल्यं प्रोक्तं तथा पक्षं पंचदिनं च क्रमेण पुरः पश्चात् वार्धकं प्रोक्तं गुरोः बृहस्पतेः पुरः पश्चात् ते द्वे पक्षम् उदाहृते भृगोः पुरः पश्चात् शुक्रस्य पूर्वोदयानन्तरं त्रिदिनं पश्चिमोदयानन्तरं 10 दिनं बाल्यं बोध्यम् अर्थात गुरु शुक्रः पूर्वोदयानन्तरं त्रिदिनं यावत् बाल्यावस्थायां तिष्ठति पश्चिमोदयानन्तरं 10 दिनं यावत् बाल्यावस्थायां तिष्ठति शुक्रः पूर्वाष्टात् पूर्वं 15 दिनं पश्चिमाष्टात् पूर्वं 5 दिनं वृद्धावस्थायां तिष्ठति। बृहस्पतिः पूर्व पश्चिम उदयानन्तरं अष्टात् पूर्वं पक्षदिनं 15 दिनं बाल्यं 15 दिनं वार्धकं भवति। गुरोः पूर्वोदयादनन्तरं 15 दिनं यावत् बाल्यावस्थायां तिष्ठति बृहस्पतिः पूर्वोदयादनन्तरं 15 दिनं यावत् बाल्यावस्थायां तिष्ठति पश्चिमोदयादनन्तरं 15 दिनं यावत् बाल्यावस्थायां तिष्ठति पूर्वाष्टात् 15 दिन पूर्वं वृद्धावस्थायां तिष्ठति पश्चिमाष्टात् 15 दिन पूर्वं वृद्धावस्थायां तिष्ठति। बृहस्पति पूर्व और पश्चिम में उदय के बाद 15 दिन तक बाल्यावस्था में रहते हैं और पूर्व और पश्चिम अस्त से पहले 15 दिन तक वृद्धावस्था में रहते हैं। शुक्र पूर्वोदय के बाद 3 दिन और पश्चिमोदय के बाद 10 दिन बाल्यावस्था होती है शुक्र की, और पूर्वास्त से पहले 15 दिन और पश्चिमास्त से पहले 5 दिन वृद्धावस्था होती है शुक्र की। इस तरह से शुक्र बृहस्पति और शुक्र के बाल्य वृद्धि का विचार शास्त्र ग्रंथकार के द्वारा इस पर कहा गया। इसमें विशेष बात यह है कि बृहस्पति और सूर्य का अंतर जब 11 अंश से कम होता है तो बृहस्पति और सूर्य के किरणों में बृहस्पति सूर्य के किरणों में छिपा रहने के फलस्वरूप अस्त कहलाते हैं, और सूर्य शुक्र का अंतर 9 अंश से जब कम रहता है तब शुक्र अस्त माना जाता है। अस्त के पहले तेजोहीन होने से गुरु शुक्र की बुढ़ापा और उदय होने के बाद धीरे धीरे तेजो वृद्धि होने के कारण दोनों निस्तेज हो जाते हैं, जिसके कारण इनकी बाल्यावस्था होती है। अब इसमें कुछ मतांतर है, किसी अन्य आचार्यों का मत कुछ इससे भिन्न है। तो इसके प्रसंग में
कहते हैं कि ते दशाहम द्वयोः प्रोक्ते कैश्चित् सप्त दिनम पर है त्रयहम त्वार्चैके केन्यैरर्धा हंच त्रयहम विधो विधो कैश्चित् महेश्वरादिभिः द्वयोः गुरुशुक्रयोः ते बाल्यवार्धके उभयत्र दशाहम प्रोक्ते परहे केशवादिभिः सप्तदिने प्रोक्ते अन्ये गर्गादिभिः तु आर्चैके परमावश्यक कार्ये त्रयहम प्रोक्ते तथा विधो चंद्रस्य अर्धाहम बाल्यम त्रयहम वार्धकं च प्रोक्तम्। महेश्वरादिभिः आचार्य द्वयोः गुरुशुक्रयोः बाल्यवार्धके उभयत्र दशाहम 10 दिनम बाल्यम 10 दिनम बालकम पूर्वोदयादनंतरम पश्चिम पूर्वोदयादनंतरम 10 दिनम बाल्यम पश्चिम पूर्व पश्चिमास्तात् पूर्वम 10 दिनम बार्धकम कथितम महेश्वरादिभिः आचार्य है। पढ़े केशवादिभिः आचार्य से मतम विद्यते जत सप्तदिनम एव बाल्यम और सप्तदिनम एव वार्धकम भवति। गुरुशुक्रयोः पूर्वास्तात् पूर्व पश्चिमास्तात् पूर्वम पूर्व पश्चिमोदयात् अनंतरम सप्तदिनम एव वार्धकम वार्धक्यम बाल्यम बोध्यम। अन्ये गर्गादिभिः आचार्य तु आर्चैके अत्यंत परमावश्यके सति त्रयहम प्रोक्तम बाल्यावस्थापि त्रिदिनं यावत् तिष्ठति वृद्धावस्थापि त्रिदिनं यावत् तिष्ठति। विधोः चंद्रस्य अर्धाहम बाल्यम त्रयहम वार्धकम चंद्रस्य अर्धाहम अर्धदिनं बाल्यावस्था दिनत्रयं वार्धकावस्था कथितम्। अनेन इदम अवगम्यम अर्थात महेश्वर आदि आचार्यों का मत है कि पूर्वोदय और पश्चिमोदय के बाद बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रह 10 दिन तक बाल्यावस्था और 10 दिन तक वृद्धावस्था में रहते हैं। पूर्वोदय के बाद और पश्चिमोदय के बाद 10 दिन बाल्यावस्था, पश्चिमोदय से पूर्व पूर्वोदय से पूर्व 10 दिन वृद्धावस्था। फिर केशव आदि आचार्यों का मत है कि 7 दिन तक इनका बाल्यावस्था दोनों परिस्थितियों में बाल्यावस्था और वृद्धावस्था 7 दिन का होता है। गर्ग आदि मुनियों का मत है कि यदि परम आवश्यक है तो इसको 3 दिन का समझना चाहिए, 3 दिन बाल्यावस्था और 3 दिन वृद्धावस्था। चंद्रमा का बाल्यावस्था आधा दिन और वृद्धावस्था 3 दिन समझना चाहिए। इस तरह से गुरु शुक्र का वृद्धावस्था और बाल्यावस्था का विमर्श हो गया। अब कहते हैं इसके बाद मुंडन का मुहूर्त है। चूड़ा वर्षा तृतीयात् प्रभवति विषमे स्टार्क रिक्तादि षष्ठी पर्वो नाहे विचैत्रोद गयन समये गेंदु शुक्रज्य का नाम वारे लग्नांशयोश्चा स्व निधन तनौ नैधने शुद्धियुक्ते शाक्रोपेतैर्विमैत्रैर्मृदुल चर लघुभै राय स्खट त्रिस्थ पापहे। अब तृतीयाद वर्षाद 20वें वर्षे अर्काष्ट अस्तार्क रिक्तादि षष्ठी पर्वो नाहे विचेत्रोद गहन समय गेंदु शुक्रज्य का नाम वारे लग्नांशयोश्च अश्व निधन तनौ नैधिने शुद्धियुक्ते शाक्रोपेतहि विमैत्रैश्च मृदु चर लघुभैः लग्नात् आय खट त्रिस्थ पापैः चूड़ा स्वभाव होती। तृतीयादि वसम वर्षे बालस्य चूड़ाकरणं बालकस्य चूड़ाकरणं तृतीयादि वृषम वर्षे अष्टार्क रिक्तादि षष्ठी पर्वो नाहे अष्टमी अर्क द्वादशी रिक्ता चौथ चतुर्दशी आदि प्रतिपद षष्ठी पर्व चतुर्दशी अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा रवि संक्रांति दिन एतान सर्वान् विहाय अन्येषु तिथिषु विचैत्रोदगयन समय चैत्रम विहाय उत्तरायणे चैत्रम विहाय उत्तरायणस्य अन्येषु मासेषु अर्थात माघ फाल्गुन वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ मासेषु
गेंदु शुक्र जी का नाम वारे बुध बुध चंद्र शुक्र बृहस्पति वारे लग्नांश लग्न से नवंश अश्वभ निधन तनौ अश्वभ निधन तनौ नए दिने शुद्धि युक्ते निधन तनौ अश्वभ निधन तनौ जन्म रासौ और अष्टम रासौ नए दिने युद्ध युक्ते अष्टम रासौ शुद्धि युक्ते नए अष्टम भाव भावे कोऽपि ग्रहः न तिष्ठेत् साकरोपेतः विमैत्रेः मृदुचर लघुः साकर ज्येष्ठा से साकरोपेत मृदुचर लघु भय विमैत्रे अनुराधा रहित मृदुचर लघु है साकरोपेत साकरान्वित अनुराधा रहित मृदु अर्थात अनुराधा नक्षत्रम ध्याय अन्येषु मृदुचर लघु नक्षत्रेषु मृदु मृगांत चित्रामित्रक्षम सत्यादित्य श्रुतेस्तनिचरम चर संज्ञकम लघुहस्त अश्विनी मुख्य विजेते एतेषु नक्षत्रेषु आयखटत्रिस्थ पाप है त्रिखडायस्थे पापग्रह त्रिखडायस्थे भवने अवस्थिताः भवेयुः तदा चूड़ाकरणं शुभम प्रोक्तम आचार्य अस्तु अस्मिन् मुहूर्ते चूड़ाकरणं विधेयं करणीयम् अर्थात तृतीयादि विषम वर्ष में अष्टमी अष्टार्घ रिक्तादि षष्ठी पर्वो ना है अष्टमी द्वादशी रिक्ता चौथ नवमी चतुर्दशी प्रतिपद षष्ठी पर्व तिथि इन सब को छोड़कर अन्य तिथियों में विचैत्रोत ग्रहण समय चैत्र महीना को छोड़कर उत्तरायण के समय में गेंदु शुक्र जी का नाम बुध चंद्र शुक्र बृहस्पति दिन में लग्न के नवांश में लग्न राशि में निधन अष्टम राशि में नए दिने शुद्धि युक्त अष्टम भाव में कोई भी ग्रह नहीं हो तथा अनुराधा नक्षत्र में फिर भी ज्येष्ठा नक्षत्र में अनुराधा को छोड़कर मृदुचर लघु संज्ञक नक्षत्रों में त्रिखडाय भाव में यदि पाप ग्रह हो तो चूड़ाकरण करना चाहिए मुंडन संस्कार करना चाहिए आचार्य के द्वारा मुंडन संस्कार करना तो कहा गया है अष्टमस्था ग्रहा सर्वे निष्ठा शुक्र विवर्जिता शुक्रस्तु निधने चौले सर्व संपत्त ग्रह से सो चूड़ाकरण में लग्न से 8वें स्थान में शुक्र का रहना शुभ कहा गया है क्योंकि अष्टमस्था ग्रह सर्वे निष्ठा शुक्र विवर्जिता अष्टम स्थान में शुक्र को छोड़कर सभी ग्रह अनिष्टकारक होते हैं शुक्रस्तु नए दिने चौले सर्व संपत्त ग्रह चौल संस्कार में मुंडन संस्कार में शुक्र यदि अष्टमस्त हो गोचर कालिक शुक्र यदि अष्टमस्त हो तो वह सभी प्रकार के संपत्ति को देने वाले होते हैं अब इसके बाद चूड़ाकरण के समय केंद्रगत ग्रहों के फल को कहते हैं कि क्षीण चंद्र कुल सौरी भास्कर मृत्यु शस्त्र पंगुता ज्वरा शिव क्रमेण बुध जीव भार्गव केंद्र गैष्ठ शुभ निष्ठता अर्थात क्षीण चंद्र कुल सौरी भास्कर केंद्र गहे मुंडने क्रमेण मृत्यु शस्त्र मृति पंगुता ज्वरा शिव बुध जीव भार्गव केंद्र गहे इष्टतारया च शुभम स्यात् क्षीण चंद्रमा मंगल कुज मंगल सौरी शनि भास्कर सूर्य ये सभी ग्रह यदि केंद्र गए केंद्र भवन में हो प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम भवन में हो तो क्रमशः मृत्यु शस्त्र मृत्यु पंगुता ज्वरास्य हो
ऐसा समझना चाहिए। अर्थात क्षीण चंद्रमा यदि क्षीण चंद्रमा केंद्र में हो तो मृत्यु, मंगल केंद्र में हो तो शस्त्र से मृत्यु, शनि चंद्र केंद्र में हो तो पंगुता और सूर्य केंद्र में हो तो ज्वर कारक होता है। बुध जीव भार्गव केंद्र के तारयाजा शुभम चार। यदि बुध जीव बृहस्पति भार्गव शुक्र केंद्र में हो और तारा शुभ हो, द्वितीय चतुर्थ षष्ठ अष्टम और नवम तारा हो तो पुराकरण शुभ माना गया है। अब आगे के श्लोक में बालक के माता की गर्भवती रहने पर मुंडन का निर्णय कहा गया है। इस पर विचार किया गया है कि पंचमासाधिके मातुर गर्भे चोलम शिशोर्न सत पंचवर्षाधिक श्रेष्ठं गर्भिण्याम पे मातरे। यदि बालक का माता जिस बालक का मुंडन संस्कार होना है उसकी बालक की माता यदि गर्भवती है तो उस समय में क्या करना चाहिए? तो शास्त्रकार ग्रंथकार कहते हैं कि मातुः गर्भे पंचमासाधिके सति शिशुः चौलग्न सद्भवति। मातुः यदि माता 5 मास से अधिक की गर्भवती हो, माता का गर्भ 5 मास से अधिक हो तो उस अवस्थिति में, उस परिस्थिति में बालक का मुंडन कर्म शुभकारक नहीं होता है। अर्थात माता यदि 5 मास से अधिक की गर्भवती है तो उस समय उनके शिशु का मुंडन कर्म नहीं करना चाहिए। परंच पंचवर्षाधिक शिशु, यदि बालक की अवस्था 5 वर्ष से अधिक हो गई है तो वैसी स्थिति में यदि माता का गर्भ 5 मास से अधिक भी है तो उस परिस्थिति में मुंडन करना शुभ माना गया है। मुंडन में तारा दुष्ट, अब मुंडन में दुष्ट तारा का अपवाद कहते हैं। तारा दौष्ट्यब्जे त्रिकोणोच्चगेवा क्षौरम सत्स्यात् सौम्य मित्रस्व वर्गे सौम्ये भेब्जे शोभने दुष्ट तारा सस्ता ज्ञेया क्षौर यात्राधिकृत्ये। अबजे चंद्रे त्रिकोण पंचके वा सौम्य मित्र स्वर्गे स्थिते सति तारा दोस्ते अपि क्षौरम सत्स्यात्। अथ शोभने अबजे सौम्य भे सति शौर्य यात्रा अधिकृत्य दुष्ट तारा अपि सस्ता गेया। अबजे चंद्रे त्रिकोणोच्चगे, त्रिकोण पंचम नव में और उच्च रासौ यदि चंद्र वृखस्थः स्यात् अथवा सौम्य मित्र वर्गे शुभग्रहस्य वर्गे अथवा मित्र ग्रहस्य वर्गे खड्वर्गे चंद्रः अवस्थितः स्यात् तदा दुष्टायां तारायां सत्यामपि बालस्य क्षौरं सत् स्यात् शुभं स्यात्। अथ शोभने अबजे सौम्ये भे सति, शोभने अबजे शोभने चंद्रे यदि सौम्ये भे शुभरासौ शुभग्रह से रासौ स्यात् तदा क्षौर यात्रा अधिकृत्य दुष्ट तारा अपि सस्ता ज्ञेया, सस्ता बोध गया। अर्थात चंद्रमा यदि त्रिकोण स्थान में हो अथवा अपनी उच्च राशि में हो अथवा शुभग्रह के खंडवर्ग में हो या मित्र के खंडवर्ग में हो तो इस परिस्थिति में यदि तारा दुष्ट भी है तो उसमें क्षौर कार्य करना चाहिए। और
और शोभने अवजे चंद्रमा यदि शुभ हो, पूर्ण बली चंद्रमा हो अथवा शुभ ग्रह की राशि में हो तो क्षौर कर्म, यात्रा आदि कर्म दुष्ट तारा रहने पर भी प्रशस्त कहा गया है। अब कहते हैं ऋतुमत्याः स्तुतिकायाः सुनोश्चौलादिना चरेत् ज्येष्ठापत्यस्य नो ज्येष्ठे कश्चित् मार्गेऽपि नेष्यते। अर्थात ऋतुमत्याः स्तुतिकायाः सुनोः चौलादि न आचरेत्, ज्येष्ठापत्यस्य ज्येष्ठमासे चौलादि न आचरेत्, कश्चित् भारद्वाज भारद्वाजादिभिः आचार्यैः मार्गमासे अपि न इष्यते। ऋतुमत्याः सूतिकायाः ऋतुमत्याः मातुः सूनोः चौलादि कर्म न करणीयम्, ज्येष्ठापत्यस्य ज्येष्ठमासे चौलम कार्यम न आचरेत्, न कर्तव्यम्। कैश्चित् भारद्वाजादीनां मुनीनां मतं विदिते जात मार्गमासे अपि बालस्य क्षौरकार्यं मुंडन कार्यम चूड़ाकरणम न करणीयम। इस तरह से यह समझना चाहिए कि ऋतुमती जो सूतिका है उसके बच्चे का चौलादि कर्म नहीं करनी चाहिए। ज्येष्ठ बच्चे का, ज्येष्ठ बालक का, ज्येष्ठ संतान का ज्येष्ठ में और मुंडन नहीं करना चाहिए। और किसी का मत है कि मार्ग महीना में भी ज्येष्ठ संतान का मुंडन कर्म नहीं करना चाहिए। इस तरह से आज का पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ।